नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्किन एलर्जी के बारे में, या जिसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। बच्चों में स्किन की एलर्जी हो जाती है जिसमें बच्चों को स्किन पर दाने हो जाते हैं या कई बार गोल गोल चकत्ते से बन जाते हैं और साथ में उसमें खुजली चलती है। सर्दियों के मौसम में यह समस्या बढ़ जाती है क्योंकि विंटर सीजन में ड्राइनेस बढ़ने के कारण स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिन बच्चों को पहले से इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको ये समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, या जिन बच्चों को नहीं है कई बार उनको भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। आजकल मेरी ओपीडी में इस तरह के पेशेंट्स बहुत देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो किस तरह से हम इन बच्चों में स्किन की एलर्जी को दूर करें, जिसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा कि हम इन चीजों को कम कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये इसमें आपको धैर्य रखना होगा। स्किन एलर्जी या एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसका इलाज कराने में या इसको ठीक होने में समय लगता है। पेशेंस रखिएगा, समय लगेगा, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब दवाइयां हम देते हैं जब तक बच्चा ठीक रहता है और उसके बाद फिर से ये समस्या बच्चे को होने लगती है, लेकिन उससे घबराए नहीं। अब मैं आपको उपाय बताऊंगा कि किन तरीकों से हम इसको धीरे धीरे करके दूर कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है कि यदि बच्चा 1 साल से छोटा है और मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो कई बार माँ के मन में ये सोच आ जाती है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग के कारण तो कहीं माँ के मेरे दूध से तो बच्चे को ये समस्या नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग से कभी भी या ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा कभी भी बच्चों को इस तरह की स्किन की एलर्जी नहीं होती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग को बिल्कुल भी बंद ना करें। बस माँ कुछ बातों का ध्यान रखे कि अगर वो कुछ बाहर की चीजें खा रही है या ज्यादा खट्टा खा रही है तो इस तरह की चीजों को वो अवॉइड करे। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सात्विक भोजन करें। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना है कि सर्दियों के मौसम में स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बच्चे को जब भी हम नहलाएं तो गुनगुने पानी से नहलाएं। नहलाने के बाद तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमें उसकी बॉडी पर, पूरी बॉडी में हम तेल का अभ्यंग करेंगे, तेल की मालिश कर दें। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हम सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। कई बार सरसों का तेल किन्हीं बच्चों को सूट नहीं हो पाता है, उनको दाने हो जाते हैं, तो वो जो भी तेल यूज कर रहे हैं, चाहे ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं या एनी वॉटएवर जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं आप लगा सकते हैं। यदि कई पेरेंट्स जो होते हैं वो तेल नहीं लगाना चाहते तो उसकी जगह आप जो है कोई भी बेबी मॉइस्चराइजर या एमोलिएंट्स या फिर बेबी के जो लोशंस आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आपको उस बच्चे को स्किन पर लगाना है। यदि बच्चा बड़ा है तो हमें वहां पर देखना है कि कहीं बच्चा बाहर की चीजें ज्यादा तो नहीं खा रहा है, क्योंकि आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य का बहुत रोल होता है। ये स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्यादा खट्टा खाने से, ज्यादा बाहर की चीजें खाने से ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो यदि बच्चा बड़ा है तो हमें उसको समझाना है कि बाहर की चीजें कम से कम खाएं, क्योंकि बिल्कुल मना तो हम नहीं कर सकते, बच्चे हैं नहीं मानेंगे। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो कई बार पेट में कीड़ों के कारण भी ये समस्या हो जाती है। हम सारी चीजों का इलाज तो करा लेते हैं लेकिन इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। यदि बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो हमें उस चीज को पहचानना है और उस चीज का समाधान करना है। कैसे पहचाना है कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कई बार बच्चों को किन्हीं विशेष चीजों से एलर्जी होती है, उसे हमें जानना होगा और उस चीज को दूर करना होगा। जैसे कई बच्चों को किन्हीं विशेष कपड़ों से किसी तरह की एलर्जी हो जाती है, कई बार परफ्यूम से होती है, कई बार ऑल आउट से होती है, धूल से, पानी से। जिस भी चीज से बच्चे को एलर्जी है उस चीज को बच्चे को दूर करना है, क्योंकि ये आपका निदान परिवर्जन हो जाएगा। तो इससे भी स्किन एलर्जी को कम करने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। नीम को आयुर्वेद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल कहा गया है, इसलिए नीम के पत्तों को पानी में उबालकर और उससे बच्चे को नहलाना है। ये इस तरह की स्किन एलर्जी में काफी हेल्पफुल होता है। इसी तरह से नहाने के लिए आप नीम का साबुन यूज कर सकते हैं जिसके अंदर नीम हो, एलोवेरा हो, हल्दी हो। इस तरह के सोप्स, मेडिकेटेड सोप आते हैं, आयुर्वेदिक हर्बल सोप्स आते हैं, उनका यूज आप बच्चे के नहाने के लिए कर सकते हैं। आयुर्वेद में स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनको रक्त की दृष्टि से, मतलब खून की अशुद्धि से बताया गया है, इसलिए इसके साथ में कोई ब्लड प्यूरिफायर टॉनिक भी हमें ऐड करना चाहिए। ब्लड प्यूरिफायर टॉनिक के साथ साथ इम्यूनोमोड्यूलेटर मेडिसिन भी हमें देना होगा।
क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें गिलोय, तुलसी, हल्दी, इस तरह की जो इम्यूनोमोड्यूलेटरी दवाई होती है इनका उपयोग काफी सहायक सिद्ध होता है। इसलिए गिलोय का सेवन आप बच्चे को करा सकते हैं। गिलोय का जूस आप बच्चे को दे सकते हैं। यदि बच्चा छोटा है तो आधा चम्मच जूस आप दे सकते हैं। यदि बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप 1 चम्मच जूस भी बच्चे को पिला सकते हैं। इसके अलावा यदि बच्चे नहीं पी रहे हैं तो गिलोय का सत्व आता है, गिलोय का एक्सट्रैक्ट फॉर्म आता है, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। गिलोय का एक्सट्रैक्ट 2 या 3 चुटकी शहद में मिलाकर बच्चों को दिन में 2 से 3 बार आपको चटाना है। इसके अलावा गिलोय की गोलियां भी आती हैं, तो यदि बच्चे बड़े हैं और गोली खाने में उनको अच्छा लगता है तो आप गिलोय की गोलियां 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा कई सारे टॉनिक्स आते हैं जो इम्यूनोमोड्यूलेटरी का काम करते हैं। उसके लिए आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके उन टॉनिक्स का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित मात्रा होना बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी बच्चों को स्किन की एलर्जी हो तो आप बच्चों को गीले कपड़े बिल्कुल ना पहनाएं, नमी वाले कपड़े ना पहनाएं, कपड़ों को अच्छे से धूप में सुखाएं, नहाते समय पानी में 2 से 3 बूंद डेटॉल की भी डाल दें। इसके अलावा इन सब चीजों का आप ध्यान रखें जिससे कि हम इन बच्चों में स्किन की एलर्जी को धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार आप जब इसका इलाज कराते रहते हैं तब तक बच्चा ठीक होता है, लेकिन जैसे ही आप स्किन एलर्जी का इलाज कराना बंद कर देते हैं फिर से यही समस्या बच्चों को हो जाती है। तो इस बीमारी के पूर्ण समाधान के लिए आप आयुर्वेद की तरफ जाएं और आयुर्वेद का इलाज कराएं, जिससे कि हम धीरे धीरे करके इस स्किन की प्रॉब्लम को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।